जननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति, देवी और शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा का या आदिक 33 कोटि देवताओं का जहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये पीला जो फल है इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। और उस आहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कह के कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी, और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का। उसकी आहुतियां, हे जगतजननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। उसका आनंद सुख देने वाला है जगदम्बा। मां पार्वती शिव जी के साथ में आनंद में विराज। और एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, प्रयास करिएगा जीवन में 2 रोटी कम खा लो पर किसी से कर्जा मत लो। आज भी नियम है, नौमी तिथि के दिन अगर भगवान नारायण के चरणों में हल्दी और कुंकू दोनों चीजें चढ़ाई जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती। आज भी लिखा है, अखंडता को पाने के लिए भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में अरौली चढ़ाई जाती है, कुंकू। एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र ने भगवान कृष्ण की नानी, क्या नाम था भगवान कृष्ण की नानी का, यशोदा जी की मां, नंद बाबा की सास, आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुने होंगे तो उसमें वर्णन आया होगा। भगवान कृष्ण की नानी, यशोदा जी की मां, नंद बाबा की सास पाटला देवी, क्या नाम था, पाटला देवी। एक बेलपत्र के बल पर यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में बच्चे थे, पर यशोदा जी के घर में संतान नहीं थी। और पाटला देवी मां यमुना जी के तट पर जाकर पार्थिव लिंग का पूजन करती थी, और पाटला देवी पार्थिव लिंग का पूजन कर कर एक बेलपत्र शिव को समर्पित करती थी। शिव एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए पाटला देवी के सामने, और पाटला देवी से कहा, पाटला तू मेरी आराधना करती है, साधना करती है, क्या चाहिए तुझको? मेरी बेटी यशोदा जी की गोद खाली है, बस उसके घर संतान हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात हो जाएगी। तुम यशोदा जी से जाकर कह दो
नंदराय जी से जाकर कह दो कि श्रावण के महीने की जब पूर्णिमा हो, उस पूर्णिमा के दिन अपने घर पर संत ब्राह्मण को बुलाना, भोजन कराना।